सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है मनीषा नेगी। स्वागत करते हो आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चमोली गढ़वाल नैनगढ़ ब्लॉक के प्यार से गांव नागतोली गांव से, जो कि मेरा मायका है। और आज मैं जा रही हूं अपना छल पूजने के लिए, जिस वजह से इतने टाइम से मैं बीमार हो रखी जो भी है, तो होता है ना, अपना मन का जो वहम है वो निकाल देती हूँ आज। और बहुत टाइम से घर वाले बोले छल पूजना है, तो आज मैं जा रही हूँ छल पूजने के लिए। और सुबह से मैं तैयारी पे लगी हुई थी, जो भी बनाना वगैरह होता है, सामग्री वगैरह इकट्ठा करने में। आज सुबह सुबह मैं नहा गई थी और जिस वजह से मुझे ठंडा हो गया है, क्योंकि मैं कल भी नहाई और तबीयत ख़राब भी हो रही, कोल्ड हो रखा मुझे, जुकाम, सर्दी जुकाम वगैरह। और यहाँ चेस्ट में पेन भी हो रहा है, मतलब जो भी खांसी वगैरह हो रही है मुझे। और फिर मैं आज भी नहा गई तो थोड़ी तबीयत में दिक्कत आ रही है। बाकी अभी 11 बज चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से नीचे वाले घर पे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलिए, अभी मेरी घर से जाने की तैयारी हो गई है और अकेले जा रही हूँ। अगर गाड़ी मिल गई तो अच्छा है। मम्मी मेरे से गुस्सा हो रही कि तूने लेट कर दी है। ये देखो, मेरी शिकायत हो रही है यहाँ, वो दुल्हन की तरह लेट आ रही है। दी प्रणाम, बोर्ड मैं पर्सी है। ठीक है, तुम ठीक है? ओ अबल तुम्हारा साथ शरीर मैं तो पर्सी। तो दोस्तों, आज भी मैं एक बार फिर से पैदल जा रही हूँ और पूरे रास्ते भर अकेले जाना है। और आजकल भालू का बहुत ज़्यादा डर है। और आपको पता है, हमारे यहाँ से मार्केट जाने का जो रास्ता है वो पूरे जंगल वाले रास्ते से है। और दिन हमारा डुग्गू रहता था हमारे साथ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो आजकल वो आपको हमारे साथ दिख भी नहीं रहा होगा, नहीं तो वो आ जाता मुझे छोड़ने के लिए। तो थोड़ा सा ना साहस आ जाता है उसके साथ होने से, क्योंकि अगर कुछ भी जंगली जानवर रहते हैं तो क्या होता है कि डुग्गू भौंक जाता था, तो हमें पता लग जाता था कि हाँ कुछ है यहाँ आसपास। लेकिन अब वो भी नहीं है तो डर भी लग रहा है। और परसों ही यहाँ सामने हमारे गाँव वालों ने भालू देखा था दिन में इसी टाइम पे, और अभी मेरे को लग रहा है डर। और यहाँ पे कोई है भी नहीं और सामने पे काम लगा हुआ है, पर ये लोग यहीं पे रहेंगे और मुझे इतने पूरे लंबे रास्ते में पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे गाड़ी वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे रास्ते में गाड़ी आ जाए तो बढ़िया हो गया, मैं गाड़ी में बैठ के चली जाऊँगी, लेकिन नहीं तो मुझे पूरे रास्ते पर पैदल जाना पड़ेगा और डर डर के जाना पड़ेगा। दोस्तों, पीछे एक ट्रोला आ रहा है, देखते हैं इसमें भैया रोकते नहीं रोकते, या फिर ये बाजार जा रही है, कहाँ तक जा रही है देखते हैं। तो दोस्तों, भैया के ट्रोला में मैं बैठ के जा रही हूँ। हमारे यहाँ लोडर को ट्रोला बोला जाता है। और अभी मैं फाइनली मींगेदरे बाज़ार में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे पंडित जी कर रहे थे मेरा इंतज़ार। और यहाँ से हमें जाना है पूरे रास्ते भर पैदल पैदल जहाँ हमारी पूजा होनी है। तो ये सामने हमारा घर दिख रहा है और आगे से जा रहे हैं पंडित जी। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा सामने ना, पूरा बाढ़ आ रखी है। ये पूरा हमारा खेत था यहाँ पे नीचे वाले घर का, लेकिन यहाँ पे पूरे बाढ़ से बह गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा बाढ़ आ रखी थी और पूरा यहाँ से लेके वहाँ कोने तक पूरा बह गया है। और यहाँ पे पूरे हमारे फ्रूट के पेड़ भी थे, सारा बह गया। और सामने हमारा मकान है और ताऊ जी का मकान है ऊपर वाला। यहाँ हमारे घर के नीचे पूरे हमारे खेत और बगीचे थे, लेकिन सारा बह चुका है। आप देख रहे होंगे सारा, ये देखो पूरी दीवारें ऐसे गदेरे से सारी ढह गई हैं। और आगे आगे पंडित जी जा रहे हैं और पीछे पीछे मैं जा रही हूँ उनके, क्योंकि जहाँ हमें पूजा के लिए जाना है वहाँ का मैं कुछ भी दिखा नहीं सकती बयास पूजा करने के लिए। तो ये हमारे पुराने वाले घर से ऊपर ऊपर को है, क्योंकि जिस एरिया का छल होता है ना, उस एरिया में कहीं भी पूजा जाता है। तो अभी हमारी वापसी हो रही है पूजा करने के बाद। और यहाँ पे जो हमारा सामने दिख रहा है पुराना घर है, ये ताऊ जी का घर है। यहाँ पे हमारे गांव वाले रोजगार गारंटी के काम के लिए आ रही सभी महिलाएं। और नीचे वाला जो हमारा घर है, यहाँ पे पहले हमने पूरा बचपन यहीं अपना गुजारा, लेकिन आज घर की कंडीशन बहुत बुरी हो रही है। यहाँ हम रहते नहीं है, किसी और को रखा है हमने यहाँ पे। बाकी आगे से पंडित जी जा रहे हैं और सामने दिख रहा है मींगेदरा बाजार। तो दोस्तों, जब हम बचपन में यहाँ रहते थे, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें अपना यहाँ का घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब रहते नहीं हैं, क्योंकि हर बार यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो हमारे लिए भी बहुत खतरा था। इसलिए हम गांव वाले घर में शिफ्ट हो गए। और हमारे जो घर के सामने है, ये बगल पे ही हैं, तो ये हैं हमारे पड़ोसी, पुराने पड़ोसी। तो दोस्तों, अभी मैं मींगेदरा बाज़ार में पहुंच चुकी हूं और यहाँ से मुझे जाना है सीधे घर के लिए। और मुझे आज गाड़ी टाइम से मिल गई थी, तो इसीलिए, और सवारियां भी थी, तो मुझे गाड़ी टाइम से मिल गई और मैं जा रही हूँ सीधे घर के लिए। फाइनली मैं अपने गांव वाली रोड पे पहुंच गई हूँ। सुबह मैं यहाँ से जा रही थी पैदल पैदल और अभी मुझे गाड़ी मिल गई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी आ गया है मेरा प्यारा सा गाँव। यहाँ पर हमारा जो गाँव का स्टेशन है, गाड़ियाँ यहीं पर रुकती है और यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर होता है हमारे लिए घर जाने के लिए। तो यहाँ से मैं पैदल पैदल चलती हूँ अपने घर के। मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे घर में।
और मुझे आज टाइम से गाड़ी मिल गई थी ऊपर आने के लिए। चलिए अभी घर चलते हैं, हाथ मुँह धुलते हैं, उसके बाद सीधे घर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए आजकल ठंड के टाइम पे पानी आ रहा है और कोई भी नहीं है पानी भरने के लिए, लेकिन गर्मियों में यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, जगह नहीं होती है पानी भरने की और पीने की, क्योंकि उस टाइम पे पानी भी कम आता है। और बाकी यहाँ पे देखिए जो इस बार की बरसात आई थी वहाँ यहाँ पे पूरा ये टूट गया था, लेकिन यहाँ पे गांव वालों ने रास्ता बना लिया है और रास्ता भी पूरा टेढ़ा टेढ़ा बन रखा। पर ये है कि चलो जाने आने जाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। पहले तो भाई गिर रहे थे यहाँ से, कोई इधर कोई उधर, और परसों मैं यहाँ पे गिरी थी। दोस्तों पूजा वगैरह संपन्न हो चुकी है और आपको पता है ऐसी जगह पे वीडियो वगैरह बनाना ये चीज़ें सही लगती नहीं है वैसे, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग वगैरह प्रॉपर नहीं बनाया। और बाकी छल पूजने के लिए जाने का जो मैंने ब्लॉग इसीलिए बनाया था क्योंकि बहुत टाइम से मैं बोलती तबीयत ख़राब वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। और उस टाइम पे कई सारे लोगों ने बोला मुझे कि पूजा वगैरह करवा लो, तो इसी वजह से मैं आप लोगों से ये बातें शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने पूजा वगैरह कंप्लीट कर दी है। बस आज भी नहीं मिली मुझे, तो आधे रास्ते में जाने के बाद भैया का लोडर आ गया था जो हमारे गांव के प्रधान है अभी, तो उनकी गाड़ी में गई मैं मार्केट तक। तो चलिए अभी घर पहुंच गए और आज मेरा फास्ट भी था, सुबह से खाना पीना कुछ नहीं खाया, घर जाके खाऊंगी खाना। दोस्तों अभी मैं घर पे पहुंच गई हूँ और यहाँ पे ये कर रही मेरा इंतजार, ये नहीं इसकी माँ इसको पकड़ेगी, ये पकड़ेगी तभी तो भात मिलेगा। ए पापा आजकल देखो भाई खाना खाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा। ये मैं ऑर्डर दे रही वाला। यहाँ देखो लोगों की भैंस घाम ताप रही, पर हमारे तक धूप नहीं पहुँच रही भाई। गांव में लोगों के दर्शन तो नहीं हो रहे, पर बंदरों के दर्शन देखिए। सारे घरों में अभी दरवाजे बंद हैं, लेकिन बंदर देखो इन्होंने आबाद कर रखा भाई गांव को। और ये देखो खुलेआम घूम रहे आराम से मज़े से। इसकी ग्वाली बन रखी, ग्वाला जी बालाजी। अभी ये मेरे भरोसे है और ये उछल कूद मजा रही है। मेरे को बार बार बोली बस गाने बोल रही तो स्माइल कर रही है, और जब मैं चुप रह रही तो इसको ना बेचैनी हो रही है। अब क्या करूं बताओ। एक बंदर यहाँ देखो, ये छो 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 छो, ओहो एक नहीं है यहाँ तो पूरी पार्टी आ रखी इनकी। शाबाश, देखो 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 क्या है वहाँ नीचे, शाबाश। बंदर यहाँ बैठ रखे हैं, ये देखो। और ताई जी है छू कर रही है, सारा गेहूं खा लिया उन्होंने। ताई जी को रखा था घर में कि गेहूं की देखभाल करना, और ताई जी ने सारा बंदरों में खिला दिया। अपने को यहाँ पे गप मारी, धार कांकरा देख रही है और हमारे साथ गप मारी, और पीछे पीछे सारे बंदरों ने खा लिया गेहूं। अब बंदरों को गाली पड़ रही है। ये देखो भाई ताई जी वहां जा रखी थी जुनेर गाँव में शादी में। ताई जी की भतीजी की शादी थी, बहन की बेटी की शादी यानी भांजी की शादी थी, और हमारे लिए आ रखी है मिठाई। ये देखो ये आ रखी मिठाई, और कला यहाँ पे देखो तोर की दाल छंटा रही है। ताई जी दे रही थी इसके पास, मैंने कहा हम खा लेंगे, हमारे पास दे दो। तो दोस्तों अभी मिठाई खा लेते हैं शादी की। ये देखो ये ताई जी कह रही मुझे कि यहाँ गेहूं साफ करने आ जा। कैसे आना है, मैंने वहां आऊंगी मैं तो इसका ख्याल कौन रखेगा यहाँ पे है। क्या करे, ये तो नहीं हो गेहूं सारे बंदरों में खिला दिया ताई जी ने आज गेहूं। ये देखो भाई बंदर जा रहा उसको डराने के लिए, नैना को। भाई बंदरों का बहुत आतंक हो रखा है यहाँ पे आई छत में, और बंदर ने इसको भगाया, फिर भागी है ऊपर। यहाँ पे देखिए सामने हमारी धार की स्कूल, हमारे गांव की स्कूल, प्राइमरी स्कूल, और यहाँ पे रहते हैं हमारे गांव वाले। और मैं इसके साथ हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर आ रहे हैं। अगर इसको छोड़ के मैं नीचे चली गई तो आपको पता है बंदर कितने आतंकवादी हो रखे हैं आजकल, तो इसलिए एक बच्चे के साथ एक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है घर पे। दोस्तों छत से धूप चली गई है और अब हम जा रहे हैं नीचे, और इसको लेके जाते हूँ नीचे, और इसको पालने में सुला देंगे। और बाकी कला यहाँ पे देखो बेचार हमें सब बरौन पकड़ के ये हर बार बोलती है मेरी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है। किस्मत स्वास्थ्य चाहिए सबसे बड़ी बात। स्वास्थ्य भी तो नहीं है।
स्वास्थ्य भी खराबी है। स्वास्थ्य मेरा फैलता जा रहा है। स्वास्थ्य फैलता जा रहा है और किस्मत छोटी होती जा रही है। तो भाई अगर अपना फैलना थोड़ा कम करोगे तो शायद किस्मत में भी जगह बचेगी उसके लिए, फैलने के लिए। भूत बदल जाए जो है, पता है जो है कौन सा भल किस्मत का। अब क्या करे तब, अब अपना कर्म लेके आता है ऊपर वाले से भगवान सारे। ए खुशी ये कुत्ते की याद कर रही भाई आज। कुकुर का आज तू लीवे आप हुई यार होने में जरा ही नहीं गिचड़ लगड़ू। जलेगा ये ना, बोल रही कि कुत्ते को लेके आओ। बस कुत्ते का छोटा सा बच्चा है, इसका लार सूंघ रहा, लार निकल रही है इसकी। कला बोल रही कि कुत्ते को लेके आओ, बल आवाज मार रही वहाँ खुशी को। अब वो कुत्ते का मुंह लगाना है इसके मुंह पे ना, अब वो इसका मुंह चाटेगा तो उसके बाद उसकी लार आनी बंद हो जाएगी। अब देखते हैं होता नहीं होता ऐसे, मतलब हमारे यहाँ माना जाता है और बचपन से लोग करते भी ऐसा। तो चलिए अभी मैं नीचे जाती हूँ, धूप भी चली गई है और ठंडा भी लग रहा है छत में। खाना भी खाना है, अभी दिन के 2 बज चुके हैं तो खाना खा लेते हैं, अभी भूख लग गई है क्योंकि नहीं रात होगा। तो दोस्तों मेरे से यहाँ पे दाल गिर गई है और रात के 12 बज चुके हैं। कला अभी सोई नहीं क्योंकि उसकी बेटी उसको सोने नहीं देती, इसलिए ये यहाँ पे इसने मेरे को देखा दाल उठाते थे, सीधे मेरी वीडियो बना दी। बाकी मम्मी तो सो चुकी है अभी। तो चलिए कल मिलते हैं आपको सीधे, अभी मैं भी सो जाती हूँ दाल उठाने के बाद।